नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकेश जहांगीर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आर्ट से पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। तो हम ग्रुप के कुछ लेक्चर्स डिलीवर कर चुके थे और अब हम आज बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अपन करने वाले। बेसिकली ये जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको बता दूं, बीएससी फर्स्ट ईयर जो होगी, हम बात करें एमएलएस यूनिवर्सिटी के दो या फिर जीजीटी यूनिवर्सिटी के दो, उसकी ये किताब जो है ग्रुप थ्योरी से वो क्वेश्चंस करने वाले ना। ग्रुप थ्योरी से नवकार पब्लिकेशंस की किताब है और ये कह दो या जेपीएस के दो, लगभग दोनों किताबें सेम ही है। ठीक है, इनमें ज़्यादा इतना अंतर नहीं है। ठीक है, तो बस वही किताबें अपने पास है और इनके क्वेश्चंस अपन सोल्व करने वाले हैं और यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे। सीधे के सीधे क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं, बस हम उन्हीं के लिए यहाँ पर काम करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो जो है वो सेकेंड ग्रेड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और फिलहाल अभी जो जीजीटीयू के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर अभी एमसीक्यू पैटर्न से एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो उसी का है। तो हम शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, मैं यहाँ पढ़ लेता हूँ। इससे बोला है समूह ग्रुपोइड है। ठीक है, क्या लिखा है इसने, ग्रुपोइड है। ऑप्शन 1 क्या लिखा है इसने, योग के सापेक्ष 3, 5, 6 लिखा है। ठीक है, और फिर लिखा है योज्य के सापेक्ष -2, -1, 1 और 2 लिखा है। फिर से थर्ड लिखा है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये लिखा है। और फोर्थ ऑप्शन में क्या लिखा है, योग के सापेक्ष धन पूर्णांक या n प्लस करके लिखा है। ठीक है, तो ये अपने को कह रहा है ग्रुपोइड के बारे में कह रहा है। तो सबसे पहले थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमने वैसे तो पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक छोटी सी हिंट दे दूं कि अगर कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसके अंदर कोई एक संक्रिया लग रहा है, ऑपरेशन लग रहा है, वो अगर सिर्फ और सिर्फ संवृत है, मतलब क्लोजर है, तो वो ग्रुपोइड कहलाता है। सिर्फ और सिर्फ ये क्लोजर है, संवृत है, तो वो ग्रुपोइड कहलाता है। अगर क्लोजर और एसोसिएट दोनों साथ में हो जाता है तो उसको अपन बोलते हैं सेमी ग्रुप। अगर क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी तीनों अगर एक साथ मिलते हैं अपने को तो उसको अपन बोलते हैं मोनोइड बोलेंगे। और अगर हमारे पास क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स अगर ये 4 प्रॉपर्टी फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं ग्रुप। और इसके साथ साथ अगर ये चौथी प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है, कौन सी, कम्यूटेटिव वाली, तो उसको अपन क्या बोल लेते हैं, क्रम विनिमयता का पालन कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं आबेली ग्रुप बोलते हैं, या फिर क्रम विनिमय ग्रुप इसको बोला जाता है। ठीक है ना, तो बस हम इसी के बारे में बात कर रहे थे। क्वेश्चन आपका देख लिया है, ग्रुपोइड है, आपको बताना है कि कौन सा इसके अंदर ग्रुपोइड होगा। ग्रुपोइड का मतलब क्लोजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लोजर होना चाहिए, है ना। तो क्लोजर होना चाहिए मतलब जो दे रखा है उसी सेट से आपको आंसर मिलना चाहिए ना। तो आपको पहला क्या कह रहा है, पहला मैं इसको मिटा देता हूँ ना, ये तो आपने पढ़ लिया है। अब हम इसको मिटाते हैं और अब आगे देखते हैं। हाँ, तो फर्स्ट ऑप्शन से क्या लिखा है, 3 लिखा है, फिर लिखा है इसने 5 और 6 लिखा है, और ऑपरेशन कह रहा है जोड़ कह रहा है। ठीक है साहब, ये कह रहा है आपको बताना है ग्रुपोइड कौन सा है। ग्रुपोइड का मतलब जो दी गई संक्रिया है उसके तहत वो क्लोजर होना चाहिए। क्लोजर का मतलब हम उनको जो संक्रिया लगाए और जो अपना आंसर आ रहा है वो उस सेट में आना चाहिए। तो हमारे पास सेट तो ये, ठीक है। तो अगर हम 3 और 5 को अगर जोड़े, 3 + 5 जोड़े कितना होता है भाई, 8 होता है। 8 इस सेट में नहीं है, नहीं है ना, तो कहाँ से क्लोजर हुआ। तो ऑप्शन 1 जो है वो हमारा हो गया, कट गया। क्लियर। सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा है, योग के सापेक्ष। दूसरा ऑप्शन में क्या कह रहा है, -2, -1, 1 और 2 ये कह रहा है। इसमें भी योग करना अपन को। ठीक है, तो दिए गए एलिमेंट में से आप कोई भी 2 एलिमेंट उठाओ, उनको जोड़ करके देखो। ठीक है, मैंने ये 2 लिए, इनको जोड़ा, -1 और 2। ठीक है, कितना आ रहा है, 3। 3 इस सेट में नहीं है, नहीं है ना, तो ये भी संवृत नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 लिखा है। भाई ऑप्शन नंबर 3 में हमको संक्रिया ही नहीं दी है, नहीं दी है ना, तो ये ग्रुपोइड का सवाल ही नहीं उठता। हमको एक ऑपरेशन तो देना चाहिए ना, तो इस तो ऑपरेशन दिया ही नहीं।
तो ऑप्शन नंबर 3 भी डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो भी आपको बता दूं। इससे क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर 4 में हमको ये लिख के दिया है एन करके प्लस लिखा है। क्लियर, एन करके क्या लिखा है, प्लस लिखा है ना, तो ये जोड़ के लिए कह रहा है आपने को। ठीक है, तो मतलब एन फॉर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एन फॉर क्या है अपने पास, नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृत संख्याओं को जोड़ेंगे तो प्राकृत संख्या ही तो मिलेगी। तो अगर प्राकृत संख्याओं को जोड़ने पर प्राकृत संख्या ही मिल रही है तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, सवर्त है, क्लोज्ड है। और सवर्त है, क्लोज्ड है, इसका मतलब ये अपने पास क्या हो जाएगा, ग्रुपॉइड। तो हम क्या कहेंगे, हमारा जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है। आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। हाँ भाई, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, वह सेमी समूह मतलब सेमी ग्रुप मोनोइड होगा जिसमें, ठीक है, मोनोइड होगा जिसमें फर्स्ट क्या लिखा है आपने को, G2 का भी पालन हो। सेकंड ऑप्शन क्या लिखा है, G3 और G4 का भी पालन हो। थर्ड ऑप्शन लिखा है G4 का पालन हो। और फोर्थ ऑप्शन लिखा है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो देखो इससे क्या बोला है, सेमी ग्रुप बोला है। क्या बोला है इसने, सेमी ग्रुप बोला है। सेमी ग्रुप का मतलब एक ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, मतलब सेमी ग्रुप में कौन सी 2 प्रॉपर्टी अपने पास आ रही आपको अभी लिखवाया था, है ना। और क्या कह रहा है, सेमी ग्रुप जो है वो आपको बनाएगा मोनोइड। इसने बोला है मोनोइड के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, मोनोइड के बारे में बात कर रहा है। तो सेमी ग्रुप जो है वो 2 प्रॉपर्टी होल्ड करता है। कौन सी, एक तो करेगा क्लोजर और एक करेगा जीवन। ठीक है, अब क्या होगा, ये सेमी ग्रुप अगर एक प्रॉपर्टी और एक्स्ट्रा फॉलो कर दे, कौन सी, G2, मतलब आइडेंटिटी वाली एक और प्रॉपर्टी आपको मिल जाए इसके अंदर, तो उसको अपन क्या कह देंगे, मोनोइड मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। मोनोइड है, ठीक है, मोनोइड है। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहे हैं, जो केवल संवरक अभिकृत का पालन करे। सेकंड क्या कह रहे हैं, संवरक एवं साचर्यता अभिकृत का पालन करे। संवरक एवं साचर्य एवं तत्समक अभिकृत का पालन करे। और चौथा कह रहा है संवरक, साचर्य, तत्समक और प्रतिलोम अभिकृत का पालन करे। तो आपको पता है ना मोनोइड के बारे में बात कर रहा है। मोनोइड में क्या होता है, क्लोज, एसोसिएटिव और क्या होता है, आइडेंटिटी। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी लागू होती है स्टार्टिंग की। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा 3। क्लियर है, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर ये हमारा था 3। क्लियर, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, 4 में लिखा है लेट, यदि W पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, W हमारे पास क्या है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है जिसमें ऑपरेशन लग रहा है जोड़ का। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 दिया है एक सेमी ग्रुप होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या दिए, मोनोइड होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या दिए, ग्रुप होगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या दिए, ग्रुपोइड होगा। ठीक है, तो अपन ये देखना चाह रहे हैं कि भैया क्या बनाएगा। W क्या कहा है इसने, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। क्या है भैया, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। क्लियर है, अब समझो, ये आपको पूर्ण संख्याओं का समुच्चय दिया है जिसमें आपका ऑपरेशन कौन सा लग रहा है, जोड़ वाला। ठीक है, ऑपरेशन कौन सा लग रहा है, जोड़ वाला। अब देखो पूर्ण संख्याओं को अपन जोड़ते तो आपको पूर्ण संख्या ही मिलेगी। मतलब पहली बात तो क्लियर है कि भैया ये क्लोजर तो है। अब एसोसिएटिव मतलब साचर्यता का भी पालन करेगा। ये क्यों करेगा, आप सभी को पता है साचर्यता का पालन क्यों करेगा, क्योंकि जोड़ ही तो है। और सिंपल जोड़ हमेशा क्या होती है, साचर्यता होती है, मतलब जीवन प्रॉपर्टी यहाँ पर लागू हो रही है। अच्छा, G2 प्रॉपर्टी क्या है,
G2 में आपके पास क्या तत्समक का अस्तित्व, आपके पास तत्समक है क्या? जोड़ के लिए, सिंपल जोड़ के लिए तत्समक क्या होता है? कोई आपको पूर्ण संख्या लेनी है, मान लो आपने ले लिया 2, 2 में आप क्या जोड़ोगे कि आपको 2 फिर से मिल जाएगा, तो आप जो जोड़ रहे हो वो आपका तत्समक कहलाता है ना। तो क्या जोड़ रहे हो आप? 0 जोड़ रहे हो, तब जाके आपको 2 मिल जाएगा ना। तो 0 उस W में है ना। तो अपने पास G2 प्रॉपर्टी भी यहाँ पर फॉलो हो रही है, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं किसकी, इसके आगे वाली प्रॉपर्टी कौन सी होती है? वो प्रतिलोम वाली, है ना। प्रतिलोम वाली प्रॉपर्टी है ना, उसको अपन क्या बोल रहे हैं? G3, है ना, इनवर्स वाली प्रॉपर्टी। तो भाई मैंने क्या कहा कि 2 में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे आइडेंटिटी तत्समक मिल जाए, तो 2 में मैं क्या जोड़ूंगा? -2। लेकिन ये जो -2 है वो इस W के पास नहीं है ना, तो ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, ठीक है, नहीं करता है। तो अपन क्या कहेंगे? हमारे पास ये क्लोजर है, साहचर्य है, तत्समक है, इसका मतलब ये किसकी डेफिनेशन है? ये डेफिनेशन है हमारे पास मोनोइड की। किसकी डेफिनेशन है? ये मोनोइड की डेफिनेशन है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर हो गया। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इसे लिखा है समूह है। कौन कौन समूह बनाएगा? योग के सापेक्ष पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक है। क्या कह रहा है? इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? योग के सापेक्ष पूर्णांकों का समुच्चय। अब देखो पूर्णांकों का समुच्चय है, ऑपरेशन कौन सा है? जोड़ वाला है, ठीक है। ऑपरेशन कौन सा है? जोड़ वाला है। तो अपन ये कह सकते हैं, इसके बारे में चेक करते हैं अपन ऑप्शन 1 के बारे में। तो Z आपके पास जोड़ के लिए कह रहा है। अब देखो पूर्णांकों को जोड़ने पर आपको मिलेगा ही पूर्णांक मिलेगा, क्लोजर है। दूसरी बात, जीवन इसमें लागू होगा, साचर्य तो होगा, जोड़ है इसलिए। इसके बाद क्या आएगा? G2 आएगा, मतलब आइडेंटिटी आएगा, है ना। आइडेंटिटी इसमें लागू होती है क्या? बिल्कुल। Z के पास 0 भी है जोड़ का, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 पे आ जाओ। ऑप्शन नंबर 3 क्या था? प्रतिलोम। किसके लिए? जोड़ के लिए। तो आपके पास कोई नंबर 2 है, 2 का जोड़ का प्रतिलोम क्या होगा? -2। -2 भी तो इसके पास है ना। तो प्रतिलोम भी अपने पास यहाँ पर है, ठीक है। तो ये ग्रुप के बारे में कह रहा है, इसके आगे तो जाने के लिए नहीं कह रहा है ना। तो ये आपका क्या बनाएगा? ग्रुप बनाएगा। ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 में क्या कह रहा है? Mi+ कह रहा है, इससे ऐसा बोला है। ऑप्शन नंबर 2 में बोला है Mi फिर प्लस करके बोला है, ठीक है। जहां पर M क्या कह रहा है? एक पूर्णांक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। M क्या कह रहा है? कोई एक पूर्णांक होगा, और ये I आपके पास कोई इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये भी एक इंटीजर है, दोनों के दोनों ही क्या है? इंटीजर है। तो ये वाला जो है वो आपके पास ग्रुप बनाएगा क्या? वो देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो M का कह रहा है और प्लस कह रहा है ना। अब ये I का मतलब तो वही जो Z है अपने पास, है ना। M का मतलब कोई भी आप एक को नंबर ले लो भाई, आप ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, है ना। तो उसके मल्टीपल में आपको सेट मिलेगा। तो उसके मल्टीपल में सेट कैसे मिलेगा आपको? ±0, 0 तो 0 रहता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब +-2 हो जाएगा, +-4 हो जाएगा, +-6 हो जाएगा, है ना। इस टाइप से ये I आप बढ़ाते चलोगे ना। I 4 इंटीजर्स लोगे, आप अलग अलग लोगे। M को आप फिक्स कर दो। चलो मैं इसको पूरा डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। आपने M को कोई फिक्स नंबर ले लिया। अच्छा, इस I का मतलब क्या है? पहली बात समझो, I 4 सेट्स ऑफ इंटीजर, वही Z को I 2 नाम है ना इसके। इसमें क्या है? इंटीजर से अपने पास है ना। तो आपके पास नेगेटिव नंबर भी है, -2 -1 ऐसे भी है, 0 भी है आपके पास, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी, ऐसे नंबर है ना। इसको और शॉर्ट में लिखवा देता हूँ मैं आपको, और शॉर्ट में। I को अपन कैसे लिखेंगे? 0 लिखेंगे, +-1 लिखेंगे, +-2 आएगा, +-3 आएगा, ऐसे ही आगे चलेगा। अब Mi का मतलब क्या आ जाएगा? कि वो M से गुणा कर लेंगे, है ना। तो अब मेरे पास M की वैल्यू कितनी? 2 है, तो 2i कर दिया मैंने। चलो कोई दिक्कत नहीं है। 2 से गुणा कराया 0, +-2, +-4, +-6, ऐसे अपन आगे चलेंगे। बात समझ में? तो हमारे पास ये जो सेट मिला वो वाला।
अब ये जोड़ के लिए ग्रुप बनाएगा कि नहीं बनाएगा वो अपन देख लेते हैं। भैया ये क्लोजर होगा कि नहीं वो देखते हैं, है ना। इसके कोई भी आप दो अवयव लो, उनको उठा के जोड़ो, ये क्या है, सारी की सारी सम संख्या है ना, सभी की सभी क्या है, सम संख्या है ना। तो सम संख्याओं को जोड़ने पर सम संख्या ही मिलेगी, तो वो उसी सेट में आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है ऐसे तो। क्लियर है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं। फिर अपन ने बात की जीवन प्रॉपर्टी की, जीवन साचारी होगा, जोड़ देता है साचारी होगा। अच्छा आगे आगे क्या हो जाएगा, G2 मतलब तत्समक आइडेंटिटी 0 है इसके पास, प्रतिलोम माइनस वाले नंबर भी है इसके पास, तो है ना, प्लस वाले भी नंबर है, माइनस वाले भी नंबर है। अब देखो आप कोई भी दो अवयव उठा के देखो ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यूं मत कहना सर मैं यहाँ पे 3 ले लूँ क्या, अरे 3 ले ही नहीं सकते आप, 3 इस सेट के पास है ही नहीं ना, अपना सेट तो 2 आई है, तो इसमें तो 2 तो 3 तो कहीं है ही नहीं ना, तो आप 3 लेके नहीं चलोगे यहाँ पे, है ना। आप 2 4 6 आप यही नंबर ले सकते हो ना। तो अपन ये कह सकते हैं उसके अकॉर्डिंग पूरी पूरी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी क्या हो जाएगा, ग्रुप बनाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, योग के सापेक्ष परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ऑप्शन नंबर 3 में इसने ये बोला है Q प्लस बोला है, और Q प्लस आपके पास जोड़ के लिए क्लोजर होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, परिमेय संख्या को जोड़ोगे तो परिमेय संख्या ही मिलेगी। ऑप्शन नंबर 2 मतलब जीवन, जीवन में क्या होता है आपके पास एसोसिएटिव, बिल्कुल है, जोड़ित है। आइडेंटिटी 0 इसके पास है, ठीक है। तीसरा प्रतिलोम आपको इसका मिल जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ग्रुप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में क्या लिखा है, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा समझ में आ रहा होगा ना। तो हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, पढ़ के बताता हूँ मैं आपको। विच इज नॉट अ ग्रुप, कौन सा समूह नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 0 करके ये बोल रहा है, प्लस ऐसा बता रहा है ना। ऑप्शन नंबर 1 में इसने बोला है, ये कह रहा है एक अवयव होगा 0, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ये Z डॉट लगा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 में क्या कह रहा है, R और प्लस लगा रहा है। ऑप्शन नंबर में 4 में क्या कह रहा है, R क्रॉस बता रहा है, ठीक है। इनमें से कौन सा ग्रुप नहीं है ऐसा ये कहना चाह रहा है, ठीक है। ऑप्शन 4 हो गया। अब देखो सेट्स ऑफ ये क्या है हमारे पास, इंटीजर है, और ऑपरेशन कौन सा है आपकी बार, गुणा है, ठीक है। तो देखो क्लोजर तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है साहब, ये क्लोजर है, ठीक है। गुणा कराओगे इंटीजर ही मिलेंगे ना, इंटीजर का। दूसरी बात क्या आ रही है, जीवन, गुणा कर रहे हैं तो जीवन फॉलो होगा। तीसरी बात क्या है, G2 तत्समक आइडेंटिटी, गुणे के लिए आइडेंटिटी कितनी होती है, 1 होती है ना। कि जैसे मैंने कोई एक नंबर ले लिया 3, भाई मैं 3 में क्या जोड़ूं, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, 3 में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे, सॉरी यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा है, गुणा, तो 3 में मैं क्या गुणा कराऊं कि मुझे 3 फिर से मिल जाए। तो 3 में अपन 1 ही तो गुणा कराएंगे ना, तो यहाँ पर आइडेंटिटी कितनी मिलेगी आपको, 1 मिलेगी, और 1 इस Z के अंदर होता है, ये भी है। अब अपन आगे बात करते हैं G3 की, प्रतिलोम इनवर्स। 2 का प्रतिलोम निकालना है, तो 2 में मैं किसका गुणा कराऊं कि मुझे आइडेंटिटी 1 मिल जाए, है ना। तो 2 में मैं 1/2 का गुणा कराऊंगा, और 1/2 क्या है, वो 2 का गुणे के लिए प्रतिलोम हो जाएगा। 2 का गुणे के लिए इनवर्स 1/2 है, और 1/2 इसके पास नहीं है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 2 आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, वो क्या हो जाएगा, ग्रुप नहीं बनाएगा। तो अपना आंसर क्या राइट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा कि ये Z डॉट ऑपरेशन के लिए क्या है, ग्रुप नहीं है। बात समझ में आई, क्लियर है। अब अपन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 7, है ना।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 7 में अपने पास लिखा है विच इज नॉट अ ग्रुप। ये वही क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रुप नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है एन और डॉट लगा है, एन है और गुणे के लिए कह रहा है। ये देख लेते हैं भाई, दो प्राकृत संख्याओं को गुणा कराओगे तो प्राकृत संख्या ही मिलेगा, मतलब ये क्लोजर तो है, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन भी लागू होगा, गुणा कराना एसोसिएटिव मतलब ब्रैकेट को शिफ्ट करके गुणा कराओ, आंसर में कोई चेंज नहीं होता है, तो ये एसोसिएटिव भी है, जीवन भी है ना। अच्छा, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपको जीवन, G2, G3, G4 समझ में नहीं आ रहे हैं ना, तो आप हमारे पुराने लेक्चर्स को जरूर देखिएगा, वहां से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि जीवन हम क्या है, G2 क्या है, G3 क्या है, G4 क्या है। इसको बड़े डिटेल से, बड़े आराम से इसको समझाया गया है ना। तो पहले वो लेक्चर्स देख के आइएगा ताकि आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ पर मेन फोकस हमारा क्वेश्चंस करने का, कंसेप्ट तो हमने पहले आपको करवा दिए है ना। तो जीवन फॉलो करेगा, एसोसिएटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात करते हैं G2, ठीक है। G2 में क्या हो जाएगा बोलो? G2 में क्या आता है? आइडेंटिटी, ठीक है। तो गुणे की आइडेंटिटी कितनी होती है? एक होती है, एक इसके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात कीजिए आप G3, गुणे का प्रतिलोम, अभी जस्ट कहानी अपने देखी, 2 का गुणे का प्रतिलोम 1/2 होता है ना। 1/2 इसके पास नहीं है, तो ये आपके पास ग्रुप नहीं बनाएगा सॉरी, ये आपके पास क्या करेगा? ग्रुप नहीं बनाएगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ग्रुप नहीं है, काम ही खत्म हो गया है ना। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, क्या लिखा है? 8, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल हो तो समूह, इकाई का घनमूल हो तो समूह, ठीक है। इसमें बोला है हो तो समूह है, मतलब इनमें से कौन सा ग्रुप है? ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है कि ये 1 ओमेगा कह रहा है और ऑपरेशन लगा दिया डॉट। देखो हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, जब इकाई के घनमूल अपन ने कहा था तो ग्रुप कौन सा बना था? इसके अंदर 1 था, ओमेगा था और ओमेगा स्क्वायर, 3 अवयव आपके पास थे, और ये गुणे के लिए, ठीक है, एक ग्रुप बनाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन राइट है इसका? ऑप्शन नंबर 2 आपको दिख रहा है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और ऑप्शन अपने पास क्या है? ये वाला। तो ये आपको ग्रुप बना के देगा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये 1 ओमेगा, भाई ये ग्रुप बना के क्यों नहीं देगा? ऐसा कहना चाह रहे हैं कुछ लोग, तो 1 ओमेगा ये ग्रुप बना के क्यों नहीं देगा? अरे भाई आप इनका गुणा करवाओ ना मतलब ये क्लोजर ही नहीं है। देखो 1 का गुणा ओमेगा से कराया तो ओमेगा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपने ओमेगा का गुणा ओमेगा से करवाया, ओमेगा इंटू ओमेगा करवाया, कितना मिला? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर सेट में है ही नहीं, कहाँ है भाई सेट में? नहीं ना, ये तो क्लोजर ही नहीं है। जब क्लोजर ही नहीं है तो ग्रुप की बात तो कहाँ आएगी? बात समझ में आ रही है ना। इसलिए क्लोजर और ये सारी प्रॉपर्टी फॉलो करने के लिए अपने सेट में ये होना जरूरी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। अब अपन आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा है? स्टार की किस परिभाषा के लिए, स्टार की किस परिभाषा के लिए जेड स्टार एक ग्रुप बनाता है? जेड स्टार एक ग्रुप बनाता है। तो इससे कुछ ऑप्शंस है, वो ऑप्शंस में यहाँ लिख देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 आपके पास क्या लिख के दिया? जैसे ए स्टार बी आपको ए दे रहा है, ए स्टार बी आपको बी दे रहा है, ए स्टार बी आपको ए बी दे रहा है, ए स्टार बी आपको दे रहा है ए प्लस बी। ये 4 ऑप्शन लिख के दिए है ना। अच्छा, सेट कौन से लिए? इसने जेड लिया, जेड स्टार लिया। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था जेड ग्रुप बनाएगा किसके लिए? जोड़ के लिए, गुणे के लिए नहीं बनाता। जस्ट अभी अपने देखा था सेट्स ऑफ इंटीजर जोड़ के लिए ग्रुप होता है, लेकिन गुणे के लिए ग्रुप नहीं बनाता है, क्योंकि गुणे का प्रतिलोम इसके पास नहीं होता है ना। तो ये गुणे वाली परिभाषा गलत है। ये ए प्लस बी दिया है ना, जोड़ लिखा है दोनों के लिए, है ना। ए स्टार बी का मतलब दोनों में जोड़ है, तो इसके तहत वो ग्रुप बना देगा। अब यहाँ पर तो कह ही नहीं सकते अपन कुछ, है ना। तो ये ऑपरेशंस गलत है ना। ऑपरेशन आपका ये रहेगा, जोड़ वाला ऑपरेशन रहेगा, तो अपन क्या बना देंगे? ग्रुप बना देंगे, ठीक है, सेट्स ऑफ इंटीजर के लिए।
तो ये अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, है ना। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है इसने, सभी धन परिमेय संख्याओं के समुच्चय q प्लस में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया a स्टार b, द्विआधारी संक्रिया अपने को दी है a स्टार b, उसमें क्या लिखा है a प्लस बी माइनस ए बी, ठीक है। तो समूह का तत्समक आइडेंटिटी अवयव है, मतलब आपको दे दिया है कि भाई एक सेट है, कौन सा, ये q प्लस एक सेट है, स्टार इसमें ऑपरेशन लग रहा है, ठीक है। इस ऑपरेशन के तहत आपको ई निकालना है कि भैया ई क्या होगा, तत्समक क्या होगा। अब देखो इस यहाँ पर स्टार का मतलब सिंपल जोड़ या सिंपल गुणा नहीं है, इसने क्या कहा कि आप दो एलिमेंट लो, एक एलिमेंट लो ए और एक एलिमेंट लो बी, उनके बीच में अगर स्टार लग रहा है इसका मतलब ये है दोनों को आपको जोड़ना है, फिर माइनस करना है उनके गुणे को, ठीक है। इसका मतलब ये, जैसे मैं आपको सिखाऊं कि मान लो आपके पास a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है, तो अगर आपने a स्टार b लगाया है, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अगर आपने यहाँ पर a स्टार b लगाया है, इसका मतलब आपको ये कहना चाह रहा है 2 प्लस 3 माइनस 2 इंटू 3, इसका मतलब ये। तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर 5 मिलेगा, यहाँ पर माइनस 6 मिलेगा, तो कितना हो जाएगा -1। तो अपन ने क्या कहा कि जब a स्टार भी अपन ने लगा ना, यहाँ पे कितना 2 लिखा और यहाँ पे कितना लिखा अपन ने 3 लगा, तो इसका मतलब -1 है। अब ये 2 और 3 का ना तो जोड़ है ना ही इनका गुणा है, -1, है ना। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि दिया गया ऑपरेशन आपको यहाँ पर क्या है ना। अब इससे क्या पूछा है, ई पूछा है, तो देख लेते हैं। अच्छा, ई वाली परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। ई आता कब है, ई फॉर आइडेंटिटी कब आता है भैया, कि भाई एक एलिमेंट है उसमें आपने स्टार ऑपरेशन लगाई, किस एलिमेंट से आपने स्टार ऑपरेशन लगाई कि वापस से आपको ए मिल जाए, मतलब आपने ई से लगाई तब जाकर आपको क्या मिल गया, ए मिल गया। मतलब आप पहले ही मान लो कि इसकी आइडेंटिटी कितनी है, ई है, तस्मक इसका कितना है, ई है, ठीक है। तो अपन ये देखना चाह रहे हैं कि अगर ए स्टार ई करने पर वापस से ए मिल रहा है तो ई क्या हो जाएगा, इसका आइडेंटिटी। तो मैं ई निकालना चाह रहा हूँ। अच्छा देखते हैं, इसका लेफ्ट साइड में देखो, ए स्टार ई का मतलब क्या है, ए स्टार ई, ए स्टार ई क्या हो जाएगा, ए प्लस ई माइनस ए इंटू ई। तो अपन ने ए स्टार ई का मतलब लिखा, ए प्लस ई माइनस ए इंटू ई बराबर ए, ठीक है। तो ये ए और ये ए इधर आएगा, माइनस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, ई कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा 1 माइनस ए बचेगा। क्लियर है। अब ये इधर चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, ई का मान कितना मिला, 0 मिला। तो आपको आइडेंटिटी कितने मिले, यहाँ पर 0 मिले। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो गया, यहाँ पर ऑप्शन राइट हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो गया। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो गया। कौन सा, इसकी आइडेंटिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब अपन आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में 12 भी कुछ ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 12 में क्या लिखा है, मैं पढ़ के दिखाता हूँ, है ना। क्वेश्चन में 12 आपके पास बोर्ड में यहाँ पे प्रिंटेड मिल रहा है ना, उसको आप देख के आप नोट कीजिएगा। क्वेश्चन में 12 में आपके पास ये लिखा है कि समूह जी स्टार, ठीक है, मतलब कोई एक ग्रुप है, उसने कह दिया कि भैया जी है और स्टार है, ठीक है साहब। आगे क्या कह रहा है, जहाँ ए स्टार बी, मतलब ये कह रहा है कि भैया ए स्टार बी का मतलब आपको क्या लेना है, ए प्लस बी प्लस आई, मतलब आई नहीं, यहाँ पर 1 है, ए प्लस बी और प्लस 1 ये है, ठीक है, का तत्समक अवयव है। मतलब वही कहानी, यहाँ पर ए का मान पूछ रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ये यहाँ पर इस टाइप क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं ना। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये भी आरपीएससी में एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्टार बी कह रहा है और आपको पूछ रहा है ई, तो वही परिभाषा हो जाएगी ना, क्या ए स्टार ई क्या मिलना चाहिए आपको, ए मिलना चाहिए, वही एलिमेंट मिल जाए तो ई आपका आइडेंटिटी हो जाएगा ना। तो ए स्टार ई, ए स्टार बी, ए स्टार बी का मतलब अगर ये है तो ए स्टार ई, यहाँ पर बी की जगह ई रख दो
तो क्या मिलेगा आपको, a प्लस ई प्लस 1 इक्वल में a मिल जाएगा। अब ये a इधर आएगा, माइनस a हो जाएगा, मतलब कितना हो, 0 मिल जाएगा, e प्लस 1 में हो जाएगा, है ना। तो e का मान आपको कितना मिल गया, -1 मिल गया। आइडेंटिटी आपको कितनी मिल गई यहाँ पर, -1 मिल गया। देखो अब ये नहीं कहना है कि सर जोड़ के लिए आइडेंटिटी 1 होती है, या तो -1 आ रहा है। भाई यहाँ पर हमने सिंपल जोड़ नहीं करी है, यहाँ पर स्टार का मतलब कुछ और है, जोड़ में +1 और अपन ने किया है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन अपने पास राइट कौन सा है, ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 13, ये आरपीएससी एचएम 2002 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या लिखा है, किसी ग्रुप जी में तत्समक अवयव ई की कोटि, मतलब इसमें पूछा है कि ऑर्डर ऑफ ई कितना होता है। मैंने आपको बताया था किसी ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में तत्समक का ऑर्डर या तत्समक की कोटि कितनी होती है, 1 होती है, और सिर्फ एक ही अवयव होता है जिसकी कोटि 1 होती है, और वो खुद क्या होता है, तत्समक होता है। तो ऑर्डर ऑफ ई कितना होता है आपके पास, 1 होता है। कौन से ऑप्शन में लिखा है इससे, ऑप्शन नंबर 2 में बोला है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन में कौन सा था, 13 था। अब अपन आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या कह रहा है, समूह, कौन सा समूह दिया आपको, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये समूह दिया हुआ है, ऑप्शन लगा दिया इसने क्रॉस वाला, ठीक है साहब, है ना। और ये पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर कितना है आपको ये पूछा है। क्लियर, ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर आपको ये पूछ रहा है, ओमेगा स्क्वायर की कोटि कितनी होगी। देखो कोटि मैंने कहा था ना क्या होता है, हमने ये पढ़ा था ना, ऑर्डर का मतलब a की पावर n, a की पावर n e आ जाए तो ये जो n है वो उसका ऑर्डर होता है, और n क्या होती है, सबसे छोटी राशि होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं, मतलब पहले आप करोगे ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर के ऑर्डर चाहिए ना, इसलिए अच्छा इंटू क्यों किया, क्योंकि ऑपरेशन इंटू वाला है। अगर यहाँ जोड़ होता तो मैं यहाँ पर जोड़ करता। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पर ये मैंने किया है ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 करी है। ठीक है, अब पावर 2 का मतलब सिर्फ गुणा हो ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ पर ऑपरेशन गुणा लिखा है, मैंने गुणा करवाया। कितना मिलता है बोलो, ओमेगा की पावर 4 मिलता है, और ओमेगा की पावर कितना होता है, ओमेगा होता है ना, मतलब ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, और ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू ओमेगा करके ये ओमेगा मिल जाएगा। क्या हमको यहाँ पर ई मिला, नहीं मिला। अच्छा ई कितना होगा, गुणा है ना, तो गुणे के लिए ई का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, मतलब आप ये ओमेगा की पावर बढ़ाते चलो, जैसे ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 कर दो, है ना, पावर 3 कर दो, मतलब ये तो आएगा क्या, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर 3 बार आ जाएगा ना। अच्छा इसका जो आंसर आया है वो कितना है, ओमेगा है, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर आएगा। इसकी वैल्यू तो ओमेगा है ना, इसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आगे चल रहा है, ये कितना हो गया, ओमेगा क्यूब हो गया, और ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 होता है। मतलब आपने कितनी बार मल्टीप्लाई करने पर 1 मिला, ओमेगा स्क्वायर को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर हमको 1 मिला, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर कितना मिलेगा, मुझे 3 मिलेगा। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कहाँ गया क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर इसका 4th राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये अपने पास ये मिलेगा। क्लियर, अब अपन देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है, 15 में से लिखा है क्वेश्चन नंबर 15 में से लिखा है कि एक ग्रुप लिया है, उसमें एलिमेंट है 1 है, -1 है, आयोटा है, माइनस आयोटा है, और संक्रिया इसने लगा दी गुणे वाली। क्लियर है, तो ये लिखा इसने, और ये पूछ रहा है आयोटा का ऑर्डर पूछ रहा है ना, ऑर्डर ऑफ आयोटा पूछ रहा है। हमने ये एग्जाम्पल किया था पहले, ठीक है ना, तो ऑर्डर ऑफ आयोटा पूछ रहा है, मतलब अपन आयोटा का ऑर्डर निकालना चाह रहे हैं, है ना,
और यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा गुणा वाला है ना, तो यहाँ पर ई का मान कितना होगा 1 होगा। मतलब अपन आयोटा को कितनी बार गुणा करवाएं, हम कितनी बार गुणा करवाएं कि क्या हो जाए, आपको 1 मिल जाए, है ना। तो अच्छा, इसको मैंने आपको ऐसे बताया था, टेबल बनाई थी, यहाँ मल्टीप्लाई किया था, 1 किया था, -1 किया था, आयोटा और माइनस आयोटा ऐसे लिखे थे अपने पास, है ना एलिमेंट। और यहाँ पर वापस से 1 लिखा था और -1 फिर आयोटा और माइनस आयोटा ऐसे एलिमेंट अपन ने लिखे थे। 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, 1 का मल्टीप्लाई -1 यहाँ आ जाएगा आयोटा और यहाँ आ जाएगा माइनस आयोटा। -1 का मल्टीप्लाई 1 से -1, -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा +1, -1 और आयोटा कितना हो जाएगा माइनस आयोटा, और ये क्या हो जाएगा आयोटा हो जाएगा। सेम कहानी ये आगे चलता रहेगा ना, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। चलो करवा ही देते हैं। यहाँ पर लिखा आयोटा, तो आयोटा इंटू 1 आयोटा होता है, आयोटा इंटू -1 क्या हो जाएगा माइनस आयोटा हो जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा कितना हो जाएगा -1, आयोटा इंटू माइनस आयोटा कितना हो जाएगा +1। ठीक है, सेम कहानी अपन आगे देखते हैं। माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा और ये -1 कितना हो जाएगा प्लस आयोटा, माइनस आयोटा इंटू आयोटा। ठीक है, क्या मिलेगा देखो, आयोटा इंटू आयोटा होता है -1 और माइनस और हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। क्लियर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो ये अपने पास संकरी आई थी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हमारा क्वेश्चन ये नहीं था, हमारा क्वेश्चन तो आयोटा का ऑर्डर निकालना है ना, आयोटा का ऑर्डर कितना होगा तो देखते हैं। हमने आयोटा स्क्वायर निकाला, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। हमने आयोटा क्यूब निकाला, आयोटा क्यूब क्या होता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा ही तो होता है, और आयोटा स्क्वायर कितना है -1 इंटू आयोटा, तो क्या हो जाएगा माइनस आयोटा हो जाएगा। आयोटा की पावर 4 निकाला, वो क्या होता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1 और -1, है ना, तो कितना हो जाएगा +1 मिल जाएगा। मतलब क्या समझ में है, आयोटा की पावर 4 करने पर आपको 1 मिला। ठीक है, मिनिमम वैल्यू अपन निकाल रहे हैं ना, मतलब ऑर्डर ऑफ आयोटा कितना मिल रहा है आपको 4 मिल रहा है। क्लियर, तो ऑर्डर ऑफ आयोटा आपको कितना मिल रहा है 4 मिल रहा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट है, कहाँ गया, इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर 4 राइट हो गया। क्लियर है, तो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है ये क्या कह रहा है ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा का ऑर्डर कह रहा है ये किसके अंदर, इसी ग्रुप के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 में ग्रुप तो यही है, लेकिन अब ये क्या कहना चाह रहा है ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा कहना चाह रहा है। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना होगा वो आपको बताना है। तो एक काम तो आप वैसे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको मैंने एक रिजल्ट बताया था, रिजल्ट क्या था ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, कोई एक अवयव ए है और कोई एक अवयव उसका प्रतिलोम ए इनवर्स है ना, उन दोनों का ऑर्डर क्या होता है समान होता है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे ये बताऊं कि जो आयोटा है ना, आयोटा का प्रतिलोम माइनस आयोटा होता है इस ऑपरेशन के तहत, आप देख भी सकते हो। ठीक है, आयोटा का प्रतिलोम क्या होता है माइनस आयोटा होता है। देखो प्रतिलोम वाली डेफिनेशन क्या थी, कोई एक अवयव में आप किसी दूसरे अवयव का गुणा कराओ कि आपको आइडेंटिटी एक मिल जानी चाहिए ना। आप देखो आयोटा का गुणा आप किससे करवा रहे हो कि आपको एक मिल रहा है, आयोटा का गुणा आपने माइनस आयोटा से कराया तब जाके आपको एक मिला, मतलब आपने आयोटा इंटू माइनस आयोटा किया तब जाके आपको एक मिल रहा है। तो आयोटा का प्रतिलोम क्या हो गया माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा का प्रतिलोम क्या हो गया आयोटा। तो आपने ये समझा, इसका मतलब क्या समझे कि आयोटा का प्रतिलोम माइनस आयोटा है, मतलब ऑर्डर ऑफ आयोटा ऑफ ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा दोनों क्या होंगे सेम होंगे। ठीक है, आयोटा का जितना ऑर्डर होगा उतना ऑर्डर क्या होगा माइनस आयोटा का भी होगा। ठीक है, और आयोटा का ऑर्डर कितना आया था अभी 4, अभी अपन ने निकाला, तो ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा ये भी कितना हो जाएगा आपके पास 4 मिल जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके पास है, इसका भी ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। क्लियर, अब अपन थोड़ा सा और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमने कर लिया है, अब अपन आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। पहले हम इसको मिटा देते हैं।
सॉरी। देखिए पिछले कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य भी खराब चल रहा था, मतलब अपने ये कह सकते हैं कि लगभग 1 महीने से हेल्थ प्रॉब्लम रह रही है ना। और मतलब कि ये जब से शुरू किया है हमने ऑनलाइन यहाँ पर पढ़ाना, तभी से थोड़ा सा हेल्थ इशू रह रहा है, पता नहीं क्या कारण रह रहा है इसका भी। लेकिन फिर भी जब भी मैं मतलब कि थोड़ा मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा अच्छा हो गया, स्वस्थ हो गया हूँ, तो मैं वीडियो बनाने लग जाता हूँ, है ना। बस आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लगे रहिए, आप और हम मिल करके आपका एग्जाम क्लियर करवाएंगे, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चंस है ना। देखिए अभी तक किसी ने क्वेश्चंस करवाए नहीं यूट्यूब पर इस टाइप के क्वेश्चन ग्रुप के, है ना। ये पहली बार होगा जिसमें आपको ग्रुप के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ग्रुप के एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, है ना। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, साथ ही साथ अभी जिन भी यूनिवर्सिटी के अंदर एमसीक्यू पैटर्न से एग्जाम चालू कर दिए हैं उनके लिए। फिलहाल अभी मैं बताऊं 2022 के अंदर जीजीटीयू बांसवाड़ा यूनिवर्सिटी, है ना, जिसमें बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है ग्रुप थ्योरी, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि किताब तो बीएससी फर्स्ट ईयर वही तो है, ठीक है। तो हम वही क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं और ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, अच्छे रहेंगे। बस आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, अच्छे से अच्छा शेयर कीजिए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, यदि एक समूह का अवयव H तथा G की कोटियां, मतलब ये ऐसा कहना चाह रहा है ऑर्डर ऑफ H और ऑर्डर ऑफ G, ऑर्डर ऑफ H कितना आपके पास 3 है, ऑर्डर ऑफ G कितना आपके पास 4 है। तो ये पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ G इनवर्स HG, ये क्वेश्चन मार्क कर दिया, ठीक है। ये इसका ऑर्डर बताओ। अच्छा आपको प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी, आपको याद हो तो, क्या था, ऑर्डर ऑफ A बराबर ऑर्डर ऑफ X इनवर्स AX, ये कहा था, पता है ना। बस यही प्रॉपर्टी है। देखो यहाँ पर H और G लिखा है, क्या फर्क पड़ रहा है आपको, G इनवर्स HG का है ना, तो यहाँ पर आप फिट करो इसको, G इनवर्स HG जो बीच में है वही तो है ऑर्डर ऑफ H, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ H कितना है आपके पास 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 इक्वल में हो जाएगा क्या, ऑर्डर ऑफ G इनवर्स HG, क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17 था, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है, एक अनएबेली मतलब नॉन एबेलियन समूह की न्यूनतम कोटि होती है, क्या लिखा है इसने, नॉन एबेलियन ग्रुप की न्यूनतम कोटि होती है। ऑप्शन नंबर 1 लिखा है 4, बी लिखा है 6, 3 ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है 8, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है 9। देखो ये थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, मैं इसको अभी जब आप ग्रुप अपन थोड़ा और आगे लेके जाएंगे ना तब इस कंसेप्ट को मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा। फिलहाल इसका आंसर क्या है 6, इसका राइट है ना। तो न्यूनतम ऑर्डर वाला जो नॉन एबेलियन ग्रुप होता है वो कितना होता है 6 होता है, ठीक है। अभी आप इतना ही याद रखें, इसको मैं आगे डिटेल में भी लेके जाऊंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 19 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, इसको पहले मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 अपने पास है, माना कि A समूह G का कोई एक अवयव है, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मतलब इसने क्या बोला है A बिलोंग्स टू G है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे क्या कहना चाह रहा है, तथा ऑर्डर ऑफ A, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर ऑफ A कितना कह रहा है ये 35 है, ठीक है। और क्या कह रहा है ऑर्डर ऑफ A की पावर 15 कितना दिया है, ये अपने को पूछा है। ये एक प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आता भी है ना। तो इस चीज को लेकर के पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट लिखा दूं कि जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हो तो आप क्या करोगे, है ना। तो अपन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो मान लो कि आपके पास G एक क्या है ग्रुप है, भाई ग्रुप है तभी तो अपन ऑर्डर की बात करेंगे ना। अच्छा ये समझ में आ गया।
और क्या कह रहा है कि ए बिलोंग्स टू जी है, कोई दिक्कत नहीं है, ए बिलोंग्स टू जी कोई भी दिक्कत नहीं है। और आपको ये दे दे कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो कितना दे दे, आपको एम दे दे, तो आपको ये पूछ ले ऑर्डर ऑफ ए की पावर के, मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ आपके लिए, ऑर्डर ऑफ ए की पावर के कितना होगा, तो आपको क्या बताना है, एम बटा आपको यहाँ कर देना है क्या, जी सी डी ऑफ एम कोमा के, ये इसका फॉर्मूला बन गया। जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जो नंबर आपको दिए हुए हैं उनमें कॉमन डिवाइजर कौन सा है, कॉमन फैक्टर कौन सा है, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, तो अपन को ये देखना होगा। ठीक है, तो बस यही कंसेप्ट वाला क्वेश्चन तो है। तो आपको क्या पूछा है, ऑर्डर ऑफ ए की पावर 15 पूछा है। देखो ये आपके पास क्या है भैया, एम है, ये के की वैल्यू कितनी है 15 है, तो आप लगा दो, क्या दिक्कत आ रही है, ऑर्डर ऑफ ए की पावर 15 बराबर क्या मिलेगा आपको, 35 बटे जी सी डी ऑफ 15 और 35, 15 और 35 का जी सी डी निकालना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो ये कई तरीके से निकाल सकता है। आप ऐसा भी निकाल सकते हैं, 15 और 35 किया आपने, कितना आएगा, 15 दुकी 30, कितना बचेगा 5। अब वापस से इस 15 को आप यहाँ लिखते हो, फिर किया यहाँ पर 5 दिया 15 और ये 0 आ गया, जब तक 0 नहीं आया तब तक करना है। तो ये जो आपको मिल रहा है 5, ये क्या हो जाएगा, जीसीडी हो जाएगा, आपने कई बार किया भी होगा ना, ये जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी, तो 35 बटे 5 कट कटा के आपको कितना मिलेगा, 7, 5 7 35। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये क्वेश्चन कौन सा था भाई अपने पास, ये क्वेश्चन था 19 क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 1 लिखा है 3, 2 लिखा है 5, ऑप्शन नंबर 3 लिखा है 7, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 था। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा है आपके लिए, ये लिखा है इसने कि यदि G एक समूह है, ठीक है साहब, G एक समूह है, आगे क्या कह रहा है, और X बिलोंग्स टू G है, ये भी ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ A किसके इक्वल होगा, भाई जस्ट पहले मैंने अभी ये फॉर्मूला था, है ना, जस्ट पहले अभी अपन ने लिखा है ऑर्डर ऑफ A किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू क्या होता है, ऑर्डर ऑफ X इनवर्स AX होता है। क्लियर, तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा 4th हो जाएगा। बात समझ में आई, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा है आपके लिए, इसे बोला है कि यदि Q प्लस धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, स्टार उसके ऊपर मैं लिख देता हूँ ना, Q प्लस आपके पास धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, स्टार उसमें संक्रिया लग रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। स्टार का मतलब आपको ये समझना है, A स्टार B का मतलब क्या है, AB बटा 2 है। ठीक है, और क्या कह रहा है, तो तत्समक अवयव बताइए, वही कहानी आ गई, ई का मान आपको बताना है, ये RS प्री का क्वेश्चन है भाई, ई का मान बताना है, तत्समक बताना है, ई कितना होगा। अब यहाँ पे सिंपल गुणा नहीं है भाइयों मेरे, ठीक है, ई वाली प्रॉपर्टी क्या थी, A स्टार ई करने पर आपको A मिलता है। ठीक है, अब A स्टार ई का मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या है, वो चलो अब A आएगा या E आएगा या 2 आएगा, तो क्या हो जाएगा, AE बटे 2 बराबर A, ये A बटे में चला जाएगा, कितना मिलेगा आपको, E बटा 2 बराबर 1 मिलेगा। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो E का मान कितना मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा फर्स्ट, जिसमें क्या लिखा है अपन ने, 2 लिखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 22 हो गया आपका। क्लियर, अब अपन आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है आपको, ये क्या कह रहा है कि वही धनात्मक परिमेय संख्या है, A स्टार B का मतलब इसने कह दिया है ये वाला। ठीक है, ये कह दिया है, तो वो E का मान बताओ, तो E का मान वही हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बटा 3 आ जाएगा,
यहाँ 3 आ जाएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ई का मान आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 3 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। क्लियर। तो ये चीजें आपको समझनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। अब कुछ 2 क्वेश्चंस में और है 24 और 25 मैं यहाँ पर आपके लिए दे देता हूँ। ये 2 क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा सोच विचार करके इनके जवाब देने। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए एज ए होमवर्क है। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिए मैंने, आप थोड़ा सोचिएगा, विचार कीजिएगा। वैसे इतना सोचने लायक है नहीं ये क्वेश्चन, ठीक है ना, जनरली क्वेश्चन है तो आपको करने हैं ना। तो हमने आज कुछ 25 क्वेश्चंस अब किए हैं, ग्रुप के किए हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए आप लाइक नहीं कर रहे बराबर, ठीक है। बाकी मेरे वीडियोस को देखा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, वो भी समझ में आ रहा है बस, लेकिन लाइक थोड़ा सा कम आ रहे हैं। तो अगर आपने पूरा वीडियो देखा है और आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये क्वेश्चन अच्छे से किए हैं, क्वेश्चंस आप लिखिए, नोट कीजिए, उनके सॉल्यूशन भी आप अच्छे से कीजिएगा। और ऐसे और भी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको मिलने वाले, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।